हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो पहला वीडियो था डीपीएसपी के बारे में, उसमें जो कुछ आर्टिकल रह गए थे उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 40 से अपन देख लेते हैं। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पंचायत, यानी कि जो स्टेट है वो अपने पंचायती लेवल है, जो छोटे छोटे ग्रामीण एरिया है वहाँ पे जो पंचायत है उनका इस्टाब्लिशमेंट करे, उनको बनाए। इसके बाद आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क टू एजुकेशन इन द सर्टेन कंडीशन। ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति जो है वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, तो स्टेट का ये वर्क बनता है कि उसको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करे ताकि वो भी एजुकेशन ले सकें। इसके बाद आर्टिकल 42 कहता है कि प्रोविजंस फॉर द ह्यूमन कंडीशन, यानी कि स्टेट जो है वो एक ऐसी ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करवाए ताकि कोई भी लेडीज़ जो है वो उसको मैटरनिटी लीव जो है वो प्रोवाइड कराए ताकि वो अपनी जॉब को अच्छे से कर पाए। इसके बाद आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेज फॉर द वर्कर, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए लिविंग या फिर रहने के लिए वेजेस जो है वो प्रोवाइड कराए। इसके बाद आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43A, यानी 43 के दो सेक्शन ए और बी। ठीक है, इसके बाद अमेंडमेंट हुआ है इसमें, वो भी मैं बताऊंगी अभी। तो आर्टिकल 43 क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, यानी जो भी वर्कर्स हैं उनको इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट किया जाए। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 43B क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है स्टेट का कर्तव्य बनता है कि उनको प्रमोट करें। ठीक है, आर्टिकल 44 क्या कहता है? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी ऑल इंडिया के लिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्टेट बनाए फॉर द सिटीजन्स। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 45 क्या कहता है? प्रोविजंस ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि जो स्टेट है वो जो छोटे अर्ली चाइल्डहुड है उनके लिए केयर जो है वो प्रोवाइड कौन करेगा? स्टेट करेगा। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके लिए? जो पिछले वर्ग हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, ये राज्य का कर्तव्य बनता है इन लोगों का जो एजुकेशन के लिए प्रमोट कर। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 47। 47 क्या बताता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज वेल डेवलप्ड न्यूट्रिशन, यानी कि स्टेट का कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे? स्टेट का कर्तव्य है कि रेज वेल डेवलप्ड न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, आर्टिकल 48 क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो स्टेट है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का निर्माण करें। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 48A क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, स्टेट का कर्तव्य बनता है कि जो अपने आसपास में फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, सेंचुरीज हैं, उनका प्रोटेक्शन करें। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट, यानी जो भी हमारे धरोहर बने हुए हैं, जो भी महल जो भी कुछ है उनका प्रोटेक्शन करें। आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी जो आर्टिकल नंबर 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है दोनों को सेपरेट करता है। प्रमोशन ऑफ द आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस, यानी कि पूरे में पीस के लिए जो स्टेट है वो उसको प्रमोट करे। ठीक, इसके बाद मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट जो हुए हैं जिनके थ्रू जो आर्टिकल हैं वो ऐड हुए हैं। तो आर्टिकल नंबर 39A और 43A और 48A। ठीक है, जो अपना फॉरेस्ट वाला हो गया। ठीक है, 39A का है इक्वल जस्टिस के लिए, और 43 का के लिए ए वर्कर ऑफ द इंडस्ट्री, और 48 का के लिए है प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। ये सारे जो ऐड किए गए हैं 42nd जो अमेंडमेंट हुआ 1976, इसके थ्रू ये तीन जो आर्टिकल हैं वो डीपीएसपी में ऐड किए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 38, ये 48 अमेंडमेंट के थ्रू, और 97 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2011 में, इसके द्वारा आर्टिकल नंबर 43B जो है ऐड किया गया। तो आज के लिए इतना ही। इसमें अपने सारे जो डीपीएसपी के क्योंकि आर्टिकल कुछ बचे हुए थे तो मैंने सोचा इस वीडियो में इसको कंप्लीट करें। तो डीपीएसपी के लिए इतना ही बहुत है। सबसे पहले उसके बेसिक फीचर जो है मैंने पहले पार्ट में बता दिए हैं, उसमें पढ़ो। इसके बाद बेसिक फीचर और आर्टिकल कितने हैं और कौन से भाग में रखे गए हैं और क्या क्या आर्टिकल में कौन कौन सा वर्क दिया गया है वो सारे मैंने कंप्लीट करवा लिया। आज के लिए बहुत इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।